मैं तो ये कहता हूं ना कि जो गलती बाप ने किया वो गलती आप मत करो। कारसेवकों पर गोली चलाना, कारसेवकों की हत्या का जिम्मेदार उस समय के तत्कालिक मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव पर जाता है और इस समय उत्तर प्रदेश से सांसद हुए हैं आजमगढ़ से निरहुआ, यानी भोजपुरी के स्टार निरहुआ। इन्होंने क्या कुछ कहा है मुलायम सिंह यादव को लेकर और अखिलेश यादव को कटाक्ष किया है, इस मुद्दे पर हम बात करते हैं आपसे। जी नमस्कार, मैं राजेश यादव, आप देख रहे हैं भारत मंच। मैं तो ये कहता हूं ना कि जो गलती बाप ने किया वो गलती आप मत करो। अयोध्या में राम मंदिर बन के तैयार हो गया है, वहां जाके बैठो और हनुमान चालीसा का जाप करो और भगवान से कहो कि हे प्रभु राम भक्तों का खून माफ करो। एक कहावत है देसी में कि नया शौकीन खलिता में गाजर, यानी इस समय जो निरहुआ ने बयान दिया है, सीख दिया है उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव को कि जो बाप ने किया वो बेटे ना करे, वो बेटा ना करे। यानी आज इनकी कद इतना बड़ा हो गया राजनीति में कि ये मोदी जी से बड़े कद के हो गए हैं, सुपरस्टार बन चुके हैं राजनीति के। ये किसी भी सत्ता को पलट सकते हैं, इनकी ऐसी हैसियत बनती जा रही है बीजेपी में और राजनीति के इतने बड़े चेहरे बनते जा रहे हैं। इन्हें शायद लगता है कि हम पूर्वांचल के हीरो बन जाएंगे। आप भोजपुरी के स्टार तो हैं, लेकिन राजनीति के स्टार पूर्वांचल का बनने की कोशिश करेंगे तो आप करके देखिए कि क्या आप हीरो बन जाओगे। आप ऐसे उजूल फजूल बयान देने की बजाय आप अपने राजनीतिक कैरियर पर ध्यान दीजिए और राजनीतिक विचारधारा पर ध्यान दीजिए। जिस नेता को नेता गाली देता है, फिर कभी कभी उसके साथ पार्टी में सरकार बनाता है। तत्कालिक घटना आप देख लीजिए ओम प्रकाश राजभर को। शायद ओम प्रकाश राजभर अपने राजभरों का एक चहेता नेता बनते जा रहे थे, लेकिन उन्होंने जिस प्रकार से विश्वास तोड़ा है वह विश्वास जनता ने दिखा दिया। वैसे ही आप इतने बड़े कद के नेता निरहुआ नहीं हो गए हो कि मुलायम सिंह यादव और अखिलेश यादव को आप शिक्षा दे सको, क्योंकि राजनीति का अभी आपको ABCD नहीं पता है। जो चुनाव आप जीते हैं, ये चुनाव आपने कैसे जीता है ये शायद आपको अच्छी तरह मालूम होगा। 2024 के लोकसभा का चुनाव है, आप उसी सीट से लड़ करके दोबारा जो शिक्षा दे रहे हैं जिनको, जीत कर आप आइए और दिखाइए कि हम राजनीति के पूर्वांचल के हीरो बन गए हैं। खैर, अब अयोध्या की बात हुई है, अब बाबरी विध्वंस की बात आई। निरहुआ को शायद याद होगा कि नहीं होगा, मुझे नहीं मालूम, लेकिन ये घटना 400 साल पुरानी है। यानी 1528 में जब मुगल बादशाह बाबर ने अयोध्या के उस स्थान पर बाबरी मस्जिद का निर्माण करा दिया था। उसके बाद आपको बता दें कि वहां से विवाद की जड़ चालू हो जाती है हिंदू और मुसलमानों में। लेकिन वो विवाद की जड़ तब और बढ़ जाती है सन 1853 से 1949। 1853 में जब अंग्रेजों का शासन था, उस दौरान यह विवाद का जड़ बनता जा रहा था, तो अंग्रेजों ने इस स्थान को पूरी तरह से घेराबंदी कर दी। घेराबंदी करने के बाद अंग्रेजी शासन ने मुसलमानों को गुंबद के अंदर नमाज अदा करने के लिए परमिशन दिया, हिंदुओं को चबूतरे पर पूजा अर्चना करने का इजाज़त दिया। यह घटना यहीं से स्टार्ट होती है। जो कहानी है, जो राम अयोध्या की कहानी है, यह कितने सालों पुरानी है। इस पर तमाम बार जो कि लड़ाइयाँ हुई और सांप्रदायिक दंगे हुए, कितने लोगों की जाने गई, ये तभी से स्टार्ट है हिंदू मुसलमानों का राम मंदिर का यह जड़। 25 दिसंबर 1949 को यह विवाद तब और बढ़ गया जब भगवान राम की वहां पर मूर्ति पाई गई। कुछ लोगों का यह भी कहना था कि यह मूर्ति जो है कुछ लोगों के द्वारा रखी गई है। तब सरकार से यह आदेश मिला कि इस मूर्ति को हटाई जाए, लेकिन आपको बता दें कि वो उस समय तत्काल मजिस्ट्रेट के नायर ने अपनी सूझबूझ का परिचय देते हुए मूर्ति को नहीं हटाया और उस समय दंगा होने से उत्तर प्रदेश में बचा लिया। निरहुआ, आपको यह भी याद होना चाहिए, भोजपुरी के कलाकार निरहुआ, इस पर केस चल रहा था। केस का फैसला कोर्ट करेगा या कोई नेता मंत्री करेगा। नेता मंत्री का काम है
अपने शासन काल में उस जगह को, उस स्थान को सुरक्षित बरकरार करना जिससे सांप्रदायिक दंगे ना फैल जाए। लेकिन क्या था, 1990 का वह दौर था और उत्तर प्रदेश के तत्कालिक मुख्यमंत्री उस समय थे स्वर्गीय नेताजी यानी मुलायम सिंह यादव। जब कोर्ट का आदेश डिले हो गया था या हिंदुओं के अंदर वह भावनाएं भड़काई जा रही थी हिंदू परिषद के द्वारा और जगह जगह इसको लेकर के राजनीतिक विवाद बढ़ाया जा रहा था, लोगों को नहीं समझ आ रहा था कि ये राजनीतिक चीजें सामाजिक विवाद की तरफ बढ़ रही थी और सामाजिक विवाद ये धीरे धीरे इतने चरम पे हो गया कि 1990 में कारसेवकों का जत्था 144 धारा लागू होने के बाद अयोध्या में पहुंच गए, उस स्थान पर जहां राम जन्मभूमि का विवादित ढांचा था। उस ढांचे को, जो राम मंदिर, जो बाबरी मस्जिद का विवादित ढांचा था, उस स्थान पर पहुंच गए। घेराबंदी यानी उत्तर प्रदेश की सरकार ने घेराबंदी कर रखी थी, उसके बाद भी लोग वहां पहुंच गए और इसको देखते हुए जब प्रदेश में धारा 144 अयोध्या में लागू थी, उसके बाद भी कारसेवकों को हिंदू परिषदों के द्वारा भड़काया गया, उकसाया गया, जगह जगह प्रदेशों से लोगों को लाया गया और शायद उत्तर प्रदेश और भारत के तमाम प्रदेशों के लोग यह नहीं समझ पा रहे थे क्या कि उस दौरान ये एक न्यायिक प्रणाली के अंतर्गत यह मामला चल रहा था। लेकिन उत्तर प्रदेश सरकार में उस समय तत्कालिक मुख्यमंत्री थे स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव। जब उन्होंने देखा कि धारा 144 के बाद भी लोग उस विवादित स्थान पर तोड़फोड़ करने के लिए पहुंच रहे थे, तो आदेश आया प्रशासन को गोली चलाने का। और आपको बता दें कि गोली से जो लोग मरे उसकी तो जांच शायद हुई होगी, लेकिन कुछ लोग ऐसे हो गए कि इतनी पतली सकरी गलियां थी कि लोग भीड़ से भगदड़ में भी मर गए। सरयू नदी के पुल से कितने लोग गिर के मर गए। ये शायद इन सब का इल्जाम स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव नेताजी भी जाता है, जहां अखिलेश यादव को निरहुआ ज्ञान दे रहे हैं। और 1992 की घटना जब कल्याण सिंह मुख्यमंत्री थे, वो भी तो बतानी चाहिए थी, जब बाबरी विध्वंस का मामला आया और लगभग हिंदू मुसलमानों में 2000 लोगों की जानें गई। शायद निरहुआ को कल्याण सिंह के बेटे को भी ज्ञान देना चाहिए था कि जो बाप के दौरान हुआ था आपके बेटा वो ना करे। तो क्या 2000 लोगों की जान जो गई थी और मुलायम सरकार में 20 लोगों की जानें गई थी, 2000 और 20 लोगों की जानों में अंतर दिखाई दे रहा है निरहुआ को। 2000 की जान जाना कोई जान नहीं है और 20 लोगों की जान भीड़ को सांप्रदायिक दंगे से हटाना, ये इसे लग रहा है कि ये मुलायम सिंह यादव के ऊपर कारसेवकों के ऊपर गोली चलाना सबसे बड़ा जघन्य अपराध था। लेकिन जघन्य अपराध जिन लोगों ने साबित किया और वो सत्ता के लिए उन्हें हवा मिल गई। कहा जाता है ना, आग में घी डालने का काम मुलायम सिंह यादव ने उस समय दे दिया बीजेपी यानी कि उभरती हुई एनडीए पार्टी को। और एनडीए को क्या था, उसने सीधा इसे राजनीतिक मोर्चे में उपयोग किया। और आपको बताएं कि कल्याण सिंह जब मुख्यमंत्री बने तो उस दौरान 1992 में जब बाबरी विध्वंस हुई, 2000 लोगों की जानें गई थी। ये मामला शायद उतना तूल नहीं पकड़ता है जितना कि कारसेवकों पर गोली चलाने का। ये लोगों के दिमाग में तुरंत अटैक करता है। और गोधरा कांड लोगों को नहीं याद होता है कि गोधरा कांड में 54 कारसेवक ट्रेनों में जलाए गए। किसका राजनीतिक षड्यंत्र था, कौन लोग थे? और 40 जवान पुलवामा में शहीद हो गए और शहीदों की शहादत पर देश के प्रधानमंत्री पहला वोट मांगते हैं नागरिकों से। यह शायद निरहुआ को याद नहीं है। मस्जिद मंदिर टूटता वहां पर तो पूरे उत्तर प्रदेश ही नहीं पूरे भारत में लहूलुहान होता। तब क्या 20 जानों के बदले 20,000 जाने जाते? भोजपुरी के स्टार निरहुआ आप इस जिम्मेदारी को लेते? नहीं, क्योंकि नई नई राजनीति की नई नई चिड़िया
से अच्छा है धरातल पर पैर जमाकर राजनीति करो। अभी राजनीति का वोहदा उतना नहीं है कि साइकिल से चल के मुलायम सिंह यादव ने समाजवादी पार्टी की स्थापना की और राजनीतिक गलियारे तक लोगों को उठना बैठना सिखा दिया। बैकवर्ड से लेकर के निचले तबके के लोगों को जीवन जीने का एक सामाजिक योद्धा का काम मुलायम सिंह यादव ने किया। अपनी राजनीतिक पृष्ठभूमि बनाओ तो मुलायम सिंह यादव को जैसे नेताजी धरतीपुत्र मुलायम सिंह यादव लोगों ने नाम दिया, पुकारते भी हैं, वैसे कद बढ़ाओ। किसी की आलोचना करके अगर तुम्हें कद मिलता है तो तुम्हें कबूल हो, लेकिन मुझे नहीं लगता कि जिस मुलायम सिंह नेताजी की तुम बुराई करके आगे बढ़ना चाहते हो वो विपक्ष यानी एनडीए के उनके बहुत से साथी हैं और थे। अब वो नेताजी को भली भांति जानते थे। दिनेश लाल निरहुआ आजमगढ़ के सांसद बड़ी अच्छी शिक्षा दे रहे हैं। नेताजी का वो फैसला याद है जब शहीदों की टोपी और बेल्ट आया करती थी, शहीद होने के बाद उन्हीं पत्थरों में दफना दिया जाता था, फेंक दिया जाता था, बर्फीले स्थानों पर दबा दिया जाता था। क्या आता था? टोपी और बेल्ट। ये प्रारंभ किसने किया? एक मां अपने बेटे को मातृभूमि की सेवा के लिए शहादत उसका बेटा देता है, शहीद हो जाता है बॉर्डर पर देश की रक्षा करने के लिए। एक मां की करुणा को अपने बेटे का अंतिम दर्शन करने के लिए नेताजी मुलायम सिंह यादव ने जब शहीदों के पार्थिव शरीर को उनके घर पहुंचाने का काम किया, तो क्या तुम जिस पार्टी में हो उस पार्टी के लोगों ने ऐसा कुछ काम किया कि जिन्हें जो शहीदों की माताएं हैं, आज नेताजी मुलायम सिंह को भले न याद करें लोग, लेकिन जो माताएं, जो पत्नियां अपने पति के अंतिम दर्शन करती हैं, जो बेटा अपने बाप का अंतिम दर्शन करता है शहीद होने के बाद, और जो पिता अपने बेटे का अंतिम दर्शन करता है, वह देन है स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव की। और आपको बता दें कि उस समय 5 लाख रुपए से बढ़ाकर 20 लाख का अनुदान देने वाले कौन थे? माननीय मुलायम सिंह नेताजी। इसलिए निरहुआ किसी बड़े सामाजिक नेता पर कटाक्ष करने की बजाय अपनी राजनीतिक पृष्ठभूमि बढ़ा लो। इससे आपको राजनीतिक, सामाजिक और न्यायिक कुछ नहीं मिलने वाला है। इसलिए व्यक्ति अपने कदों से जाना जाता है, किसी की आलोचना करके आगे नहीं बढ़ सकते, वह क्षणिक होता है। लेकिन अगर मुलायम सिंह यादव बनना है या नहीं भी बनना है, आपको उनसे अच्छा बनना है, तो कुछ ऐसी योजनाएं लेके आओ। जैसे इस समय युवाओं की बेरोजगारी है, अगली बार 2024 का लोकसभा का चुनाव है, ऐसी आलोचना तुम्हें कितनी रास आएगी ये मुझे नहीं पता, लेकिन मैं अपने चैनल के माध्यम से मैं यही कहना चाहूँगा कि किसी की आलोचना के बजाय कुछ अच्छा करो जिससे आपका लोग गुणगान करें। मैं इन्हीं शब्दों के साथ विराम लेता हूं। जय हिंद, जय भारत।